Welcome students. Today we will study the character sketch of the villain of the novel The Prisoner of Zenda. Villain is the Robert of Hunza. It is written by Sir Anthony Hope. So let's study the character sketch, the second villain of the novel Robert of Hunza. Robert is one of the 6 rocks of Black Michael. रॉबर्ट जो है वो ब्लैक माइकल के 6 बदमाशों में से एक बदमाश है. He is a hired soldier. ये एक hired soldier है who works for Duke Michael, जो कि माइकल के लिए काम करता है. नवाब माइकल, ड्यूक का मतलब होता है नवाब. ब्लैक माइकल ने जो किंग को कैद किया है, इसी की मदद से और इसके 6 बंदों की मदद से उसको किडनैप कर लिया है ड्रग वाइन पिला के. He is a handsome young man and plays a very important role in the novel. ये एक हैंडसम यंग मैन है और एक अहम किरदार अदा करता है नॉवेल में. He is the chief of Michael's strong men. माइकल के जो 6 स्ट्रॉन्ग मैन है उनका चीफ है ये. माइकल ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन हिम इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज मिशन. माइकल हमेशा अपने मिशन की कामयाबी में इसके ऊपर डिपेंड करता है. रॉबर्ट इज ग्रीडी एंड इमोरल. रॉबर्ट जो है वो एक ग्रीडी शख्स है और इमोरल है, गैर अखलाकी शख्स है. ही हैज नो प्रिंसिपल्स, इसके कोई उसूल नहीं. ही इज अ गुड राइडर एंड कैन थ्रो अ डैगर वेरी स्किलफुली. वो एक अच्छा हॉर्स राइडर है और खंजर भी बहुत स्किलफुली फेंकना जानता है, चलाना जानता है खंजर को. ही इज अफ्रेड ऑफ नथिंग ऑन अर्थ. और जमीन पे किसी चीज से ये शख्स घबराता नहीं है. ही जंप्स इनटू द डेंजर्स एंड फील्स डिलाइटेड. खतरों का ये खिलाड़ी है और खुशी महसूस करता है. He makes a daring attack on Resendal in daylight and escapes unhurt. ये दिन दहाड़े हीरो रेजेंडल के ऊपर अटैक करता है और वहां से बच निकलता है. He is a very good swordsman and no one can beat him in fighting. ये बहुत ही अच्छा swordsman है, तलवार चलाना भी जानता है ये, और कोई भी इसको बीट नहीं कर सकता फाइट में. On one occasion, dozen men attack on him. एक ओकेजन, एक मौके पर दर्जनों लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया. His 2 partners are killed in the fight. और इसके 2 पार्टनर मारे गए उस फाइट में. But he manages to escape unhurt after killing his opponents. लेकिन अपने मुखालफिन को ये किल करके, खत्म करके, अनहर्ट, अपनी जान बचा के वहां से फरार हो गया. In the last scene, he manages to run away before the arrival of the soldier. आखिरी सीन में वो मैनेज करता है कि रन अवे, के वो बच के निकल जाए. अराइवल ऑफ द सोल्जर, सोल्जर के आने से पहले. ही जंप्स इनटू द मौत विद ब्लड स्टैंड क्लोथ्स. खून में लथपथ कपड़ों में ये मौत में छलांग मारता है. जो पानी का जो किला होता है, किला पानी के दरमियान बना हुआ, ये उस मौत में छलांग मारता है, जंप करता है. ही पासेस सैटारिकल रिमार्क्स ऑन एवरीवन. और हर शख्स पे ये सैटारिकल रिमार्क्स पास करता है, तनकीद करता है. His tongue is as sharp as his sword. उसकी जुबान इतनी तेज है जितने की तलवार. When Duke asked him why he had come to Moban's room, he replies that he come to apologize to the lady for his long absence. तो वो ड्यूक को ये रिप्लाई करता है कि जब ड्यूक उससे पूछता है ब्लैक माइकल के वो लेडी मोबान के रूम में क्यों आया था, तो वो ये रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि वो मादरत करने आया था अपनी लॉन्ग एब्सेंस की वजह से. रॉबर्ट वर्शिप्स ब्यूटी. वो खूबसूरती की इबादत करता है, पूजा करता है. उसकी कमजोरी होती है ब्यूटी. हिज लूज कैरेक्टर मेक्स हिम एन अनलाइकेबल कैरेक्टर इन द नॉवेल. उसका जो लूज कैरेक्टर है वो उसको अनलाइकेबल कैरेक्टर बना देता है नॉवेल में. He cannot deceive anyone for his benefits. वो अपने बेनिफिट्स के लिए he can deceive anyone. वो किसी को भी डिसीव कर सकता है, धोखा दे सकता है अपने बेनिफिट्स के लिए. He is not even loyal to his master and tries to seduce his beloved. हत्ता कि वो अपने मास्टर का भी लॉयल नहीं होता, यानी ब्लैक माइकल का भी वफादार नहीं होता, उसे भी धोखा देता है, उसकी बिलविड को भी सेड्यूस करता है, वरगलाता है लेडी मोबान को.
ही इज अ ट्रेटर, वो एक गद्दार है, एंड इज रेडी टू गिव द क्राउन एंड द प्रिंसेस फ्लाविया टू रिजेंडल इफ ही अलाउज हिम टू मैरी लेडी मोबान। तो वो एक गद्दार शख्स है और वो रेडी है इस बात के लिए कि वो जो तख्तो ताज है रॉडल्फ रिजेंडल को मिले या फिर प्रिंसेस फ्लेविया जो कि हीरो और हीरोइन है, अपने आका के भी खिलाफ है, ब्लैक माइकल के भी, अगर उसको लेडी मुबान मिलती है, लेडी मुबान अगर उसके साथ राजी हो जाए शादी करने के लिए, जो कि लेडी मुबान मेहमान है ब्लैक माइकल की, और वो ब्लैक माइकल से शादी करना चाहती है, लेकिन ये उसको सेड्यूस करता है और ये खुद चाहता है कि लेडी मुबान से इसकी शादी हो जाए और अपने आका के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार है ये। एंड ग्रांट हिम अ पार्डन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसको अपनी जिंदगी में ये उसको माफ करने के लिए भी तैयार है। ही अब्यूजेस हिज मास्टर ऑन हिज फेस एंड फाइट्स विद हिम मैनी टाइम्स, अपने ही मास्टर को ब्लैक माइकल को ये जो है बुरा भला कहता है उसके सामने और उससे लड़ता है और उसको अपने ही मास्टर को जान से मार देता है, कत्ल कर देता है। In short, Robert is the dislikable character and plays the role of a villain in the novel. मुख्तसर ये कि डिसलाइकेबल कैरेक्टर है और कोई भी शख्स इस शख्स को पसंद नहीं करता नॉवेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।